गर्ल्स, ये आपका लेक्चर नंबर 21 है और मिनरल्स का चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट मिनरल आज हम पढ़ने लगे, दैट इज़ कॉल्ड आयोडीन। कल हमने आयरन किया था, आज है आयोडीन। आयोडीन की ये लिखा, पेज नंबर निकाल लीजिए 145। छोटा सा आयोडीन है, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जाऊँगी। जितना कुछ यहाँ हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली लिखा है वो यहाँ स्लाइड्स में आपके पास मौजूद है, उसी को आपने तैयार करना है। एन एलिमेंट इन द डाइट दैट इज एसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स बाय द थायरॉयड ग्लैंड टू अटैच टू स्ट्रक्चर एंड थायरोनीन T3 विच हैज़ 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स अटैच। ये बहुत डिटेल्ड है, आपने सिर्फ ये लिखना है कि एक ऐसा हार्मोन है जो सिक्रीट होता है बॉडी में, थायरोक्सिन सिक्रीट होती है और इससे थायरॉयड ग्लैंड से जो है आयोडीन यूज़ करता है थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए। आगे है जी इसके फंक्शंस क्या हैं। आयोडीन के फंक्शंस लिखे हुए हैं, दे आर नीडेड फॉर द थायरॉयड ग्लैंड। फंक्शंस हैं, सोर्सेज जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ों में आयोडीन मौजूद होता है। साथ में जिंक की भी डिटेल है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो बेशक पढ़ लें। आगे जी वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी, ये देखा होगा, अक्सर आपने सुना भी होगा कि जी गिलर्ड की बीमारी हो गई, या ये कि बहुत गर्दन सूज जाती है, ग्लैंड सूज जाता है, थायरोक्सिन की कमी की वजह से बॉडी के अंदर इस किस्म के इम्यूनिटी सिस्टम आपका लो हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? गोइटर सिम्टम्स हैं। ये गोइटर है जो गले के अंदर होता है, बहुत छोटा सा ऑर्गन होता है और इसकी ये हेल्दी थायराइड है और ये गोइट, इसकी स्वेलिंग को हम कहते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। आगे वो गोइटर किसे कहते हैं? इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड characterized by an enlargement of the gland visible externally as a swelling on the front of the neck. In simple, goiter of the basal metabolic rate, the least amount of energy necessary to maintain the vital involuntary activities is somewhat lowered, and in toxic goiter it is elevated. ये बेसिकली इसका बताया हुआ है कि गोइटर किस वजह से होता है। गोइटर जो है वो बेसिक आपको शो जो होता है वो इसकी स्वेलिंग की वजह से होता है, जो कि नेक के सामने की तरफ से हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं? जो माइंड नोटिस एंड इंटेंस फीलिंग ऑफ फटीग है, इट कंट्रीब्यूट्स टू अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, इट कुड स्लो डाउन योर मेटाबॉलिक रेट, लीड टू द वेट गेन, रिड्यूस कॉग्निटिव एबिलिटीज़ लाइक मेमोरी एंड योर ओवरऑल थॉट प्रोसेस। उसके बाद अगली बीमारी जो आपके में लिखी हुई है, दैट इज़ क्रिटन। इसको कहते हैं बोनेपन की बीमारी। जिन लोगों का कद छोटा रह जाता है और उनकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ती, उसको कहते हैं हम क्रिटन। Congenital hypothyroidism and underactivity of the thyroid gland at birth, which results in the growth retardation, development delay, and other abnormal features. Cretinism can be due to the deficiency of iron in the mother's diet during pregnancy. आगे साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? एक बीमारी है थायराइड की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपरथायरोडिज्म, और एक होती है हाइपोथायरोडिज्म। इसका मतलब है कि जिसके अंदर आपका थायराइड बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता और आयोडीन प्रोड्यूस नहीं होता, जो कि हम आयोडीन से थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होती, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होती है। और इसका मकसद ये है कि ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी सिम्टम्स जो हैं ये बॉडी में होते हैं। और ज़्यादातर ये बीमारी जो है वो औरतों में होती है, लेडीज़ में होती है। डेली रिक्वायरमेंट क्या है? ये एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली आपकी आयोडीन की रिक्वायरमेंट है और इसको इसी तरह से आपने इस्तेमाल करना है। आगे ये आपका वर्क टू डू है और साथ में ये आप क्लास के अंदर मुझे कॉपीज़ काम चेक करवाएं अपना। बस दैट्स इट।